वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक एनर्जीज। आज का वीडियो हम टी जंक्शन वास्तु के ऊपर ये वीडियो है और टी जंक्शन पे जो प्रॉपर्टीज़ आती है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि वो कितनी नेगेटिव होती हैं और उनके हमारी एक्चुअल लाइफ में क्या रिजल्ट्स होते हैं और क्या ऐसी सिंप्लीफाइड रेमेडीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर कर टी जंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कम कर सकते हैं। पूरी तरीके से तो हम उसको नहीं हटा सकते, लेकिन ऐसे रेमेडीज़ को हम यूज़ करके उनके इम्पैक्ट्स को हम कम कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं टी जंक्शन की प्रॉपर्टीज़ के वास्तु के अंदर क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। कोई भी टी जंक्शन की प्रॉपर्टी में ये होता है कि वहाँ पर जो एनर्जी का जो हिट होता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, मतलब बहुत तेज़ी के साथ में हवा का जो एक हिट आता है वो डायरेक्ट आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर आ रहा होता है। अगर वो रोड सपोज 60 फीट या 100 फीट या इससे ऊपर है तो ऐसी जगहों की टी हिट प्रॉपर्टीज़, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि जो एनर्जी है, जो एक हवा का जो एक पूरा बहाव आ रहा है वो बहुत तेज़ी से वहाँ पे रहने वालों को इम्पैक्ट में लेकर आ रहा है। क्योंकि जितनी चौड़ी रोड होगी वहाँ पर लोगों का व्हीकल्स, लोगों का आना जाना, अलग अलग तरह की एनर्जीज वहाँ पर होती है और उन सब का इम्पैक्ट आपके घर पर आ रहा होता है। तो ये तो हो गया एक जनरल चीज़। अब हम बात करते हैं कि टी हिट में भी एक मतलब कॉर्नर्स, जैसे कि साउथ ईस्ट हो गया, आपका नॉर्थ ईस्ट हिट हो गया, या आपका साउथ वेस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया। तो ये जो कॉर्नर्स के टी हिट्स होते हैं ये और भी ज़्यादा थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। अगर आपका टी हिट साउथ ईस्ट पे आ रहा है, आग्नेय कोण पर आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए आपका फाइनेंशियल और फीमेल हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में लेके आ सकता है। अगर ये टी हिट आपके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कहीं आ रहा है तो ऐसे लोगों को बहुत अचानक और बहुत सडन तरीके से इनके एनिमीज़ का एक्सपेंशन होता है। इनके करीबी लोग भी इनके एक तरीके से दुश्मन बन जाते हैं, और अगर इनके घर में फीमेल गर्ल्स हैं तो उनकी मैरिज में भी इतना अच्छा सपोर्ट उन लोगों को नहीं मिल पाता। फिर हम बात करते हैं साउथ वेस्ट कॉर्नर की। साउथ वेस्ट कॉर्नर का टी हिट आपकी स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं बहुत ही नेगेटिवली वो उसको इम्बैलेंस करता है। आपका जो एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट होती है, आपका जो नेम फेम होता है, इन सब के अंदर बहुत ही फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं। कोई भी आपके लाइफ में एक कोई ऐसी घटना भी घट सकती है जो आपको अपनी लाइफ में बहुत नीचे की तरफ ले जाए। तो साउथ वेस्ट का टी हिट कमर्शियल प्रॉपर्टीज, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए बहुत ही एक नेगेटिव टी हिट होता है। उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट वास्तु का सबसे इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन है और ये कॉर्नर है, ये आपका ईशान कोण होता है और यहाँ पे आपका हेड, वास्तु पुरुष मंडल का हेड जो है वो हम वहीं से देखते हैं। तो लाइफ के अंदर जितनी भी आपके गोल्स होते हैं, आपके अचीवमेंट्स होते हैं, आपके न्यू आइडियाज़ होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस टी हिट के कारण डैमेज हो रही होती है। तो अगर आप ऐसे टी हिट्स की प्रॉपर्टी या तो चेंज कर लेनी चाहिए, अगर या फिर भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं तो अपनी एंट्रेंस को चेंज करवाइए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लॉर्ड गणेशा, बगुआ मिरर जो होते हैं फेंग शुई के, और स्वास्तिक हो गए, आपके पिरामिड्स हो गए, इनके से आप उस टी हिट के जो जंक्शन है उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। उसमें जो आपका पार्किंग मिरर्स होते हैं, जो पार्किंग मिरर्स जो बड़े बड़े लगते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है टी हिट के लिए। अगर आपका घर बहुत बड़ी कोई चौड़ी रोड के ऊपर टी हिट पे आ रहा है तो आप जो पार्किंग मिरर्स जो लगते हैं बड़े वाले, वो आप लगा के और उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जो मेजर डायरेक्शंस नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ के टी हिट भी अपनी अपनी तरीके से आपको कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स लेके आ रहे होते हैं। उसमें भी अगर आपका टी हिट आपके एकदम बेडरूम के ऊपर, वो जो आपका बेडरूम है और वहीं पर ही वो टी हिट भी आ रहा है तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है जो घर का हेड है, या आपके किचन के ऊपर अगर आ रहा है। तो इन सब का रेक्टिफिकेशन वास्तु के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से टी हिट वास्तु के अंदर काम करते हैं। थैंक यू सो मच।